नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। कर्नाटक में बजरंग दल के बेन लगाने को लेकर जब बवाल मचा तो देश के प्रधानमंत्री ने बजरंग दल की तुलना बजरंग बली से कर दी और यहां तक कह डाला कि कांग्रेस बजरंग बली को ताले में लगा देना चाहती है। पूरे देश में बांगड़ बिल्लों ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया था। कट्टर हिंदूवादियों को लगने लगा था कि बजरंग दल जैसे धार्मिक संस्था को किस तरीके से, हिंदू रक्षक संस्था को किस तरीके से कांग्रेस प्रतिबंधित करके मुस्लिम तुष्टीकरण कर रही है। लेकिन यह बात किसी से छिपा नहीं है कि बजरंग दल के लोग किस तरीके से गुंडागर्दी करते हैं, किस तरीके से अपराधों में लिप्त है। यह बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यदि समझ में नहीं आ रहा है तो उन्हें अपने ही मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का वह बयान सुन लेना चाहिए। लेकिन कट्टर हिंदूवादी को लगता है कि हिंदुओं के रक्षक के रूप में ही बजरंग दल का गठन किया गया है और बजरंग दल की तुलना बजरंग बली से कर देने का क्या अर्थ है और उसका क्या परिणाम निकलता है, यह कर्नाटक ने बता दिया है। बजरंग दल के लोग किस तरीके से वसूलीबाजी करते हैं, किस तरीके से दादागिरी करते हैं, वह भी इस देश ने देखा है। इंस्पेक्टर सुबोध सिंह उत्तर प्रदेश में किस तरीके से मार डाले गए थे और अब एक नया मामला आया है। पन्ना के जिला संयोजक ब्राह्मण हैं सुरेंद्र तिवारी, उन्हें पकड़ा गया है ड्रग्स तस्करी करते हुए। ये है बजरंग दल का चेहरा। उनके फेसबुक और प्रोफाइल को आप देखें तो हैरत हो जाएंगे कि किस तरीके से उन्होंने लिखा है कि वह देशभक्त है, किस तरीके से उन्होंने दावा किया है कि वे आरएसएस के संस्कार से संस्कारित है और कर क्या रहे हैं, ड्रग्स। है ना हैरानी की बात, लेकिन इस दौर में यही कुछ हो रहा है। कट्टरपंथियों ने जिस तरीके से अपनी ताकत बढ़ा ली है, सत्ता से लेकर शासन प्रशासन से लेकर जिस तरीके से आम लोगों में वे प्रभाव अपना जमा रहे हैं, वह कम चिंता की बात नहीं है। हालांकि अमेरिका ने बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद सहित कई तमाम कट्टरपंथियों के खिलाफ रिपोर्ट प्रकाशित की है धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर, लेकिन उसकी भी आलोचना भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, सांसद, विधायक करते रहते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या पूरे देश में बजरंग दल को प्रतिबंधित कर देना चाहिए। मांगे उठने लगी है। कांग्रेस यह हिम्मत जुटा पाएगी या नहीं, यह कहना बेहद मुश्किल है। कर्नाटक जीतने के इतने दिनों बाद भी अभी तक बजरंग दल पर प्रतिबंध के कोई फैसले नहीं हुए। हालांकि केरल से यह आवाज उठ रही है कि आरएसएस को प्रतिबंधित किया जाना है। यानी कट्टरपंथियों की बढ़ती ताकत से सरकारें चिंतित तो हैं, लेकिन उनके प्रभाव और उनकी धमक के आगे क्या सत्ता बेबस हो गई है, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल तो ये है कि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बजरंग दल के समर्थक में आ जाते हैं और उनकी तुलना बजरंग बली जैसे सबके आराध्य से करते हैं, तब सवाल यह है कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा। हम आपको और भी बताते रहेंगे कि आरएसएस के संस्कार और बजरंग दल की करतूत किस तरीके से पूरे समाज में कोड़ की तरह फैल रहा है। धन्यवाद।